आज हम एक कहानी पर बात करेंगे, हाइड्रोथेरेपी रूम का बदला। ये एक अस्पताल, एक मौत और उसके बाद होने वाली कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में। हाँ, कहानी का केंद्र है डॉक्टर तांत्री, जिसकी मौत को पहले आत्महत्या समझा जाता है। लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी। नहीं, शक होता है कि ये हत्या है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है जब अस्पताल वो 5 साल बाद फिर खुलता है। अच्छा, और 2 नई इंटर्न्स आती हैं, पिका और अरुम। ठीक है। तो आज हम इस कहानी के मुख्य बिंदुओं को समझेंगे, बदले की भावना और वो जो अलौकिक तत्व हैं इसमें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो शुरुआत हुई तांत्रिक की मौत से। उसे हाइड्रोथेरेपी रूम में फांसी पर लटका पाया गया। लेकिन कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है, जहां तांत्रिक परेशान दिख रही थी। हाँ, वो डॉक्टर के तौर पे काम कर रही थी पर तनाव में थी। ये तनाव ही शायद पहला संकेत था। और फिर जब अस्पताल खुला, पिका और अरुम आई। अरुम के साथ कुछ अजीब होने लगता है। हाँ, खासकर अरुण के साथ उसे अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे परछाइयाँ, नलों से खून बहना। ऐसा लगता है कि तांत्रिक की आत्मा वो उसे निशाना बना रही है। निशाना बना रही है या शायद कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हो सकता है। और ये डर सिर्फ अरुण तक नहीं रहता, अस्पताल से जुड़े और लोग भी मरने लगते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, एक स्वीपर, एक रिपेयरमैन और अरुण का दोस्त दिमास भी, जिसने अरुण के साथ बुरा बर्ताव किया था। ओहो, तो ये मौतें कोई इत्तेफाक नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पैटर्न है। ऐसा लगता है कि तांत्रिक की आत्मा चुन चुनकर बदला ले रही है उन सबसे जिन्होंने उसके साथ गलत किया, या फिर उसकी मौत की सच्चाई को दबाने में मदद की। दिमाग की मौत से ये और भी पर्सनल हो जाता है। हाँ, यहीं पर दूसरी इंटर्न पिका वो जांच शुरू करती है। हाँ, पिका को शक होता है। वो चुप नहीं बैठती। पहले उसका शक जाता है रिंगो पर, तांत्रिक का मंगेतर। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। बिल्कुल, शुरू में ध्यान उधर ही जाता है। लेकिन पिका को धीरे धीरे कुछ और सबूत मिलते हैं। क्या मिलता है उसे? कुछ ऐसी चीजें जो इशारा करती हैं अस्पताल के मालिक और सीनियर डॉक्टर टेटो की तरफ, जैसे अखबार की कतरने और वो बालों का एल्बम जिसमें अरुण के बाल भी थे। बालों का एल्बम, ये तो अजीब है। लेकिन असली कड़ी क्या थी? असली कड़ी थी टेटो का कनेक्शन। हाँ, पिका की जांच और कुछ विजन से पता चलता है कि तांत्रिक के तनाव की वजह टेटो था। हाँ, टेटो ने तांत्रिका रेप किया था। ओह, और जब तांत्रिका ने उसे एक्सपोज करने की धमकी दी तो टेटो ने 2 और कर्मचारियों के साथ मिलकर उसे मार डाला हाइड्रोथेरेपी रूम में और उसे आत्महत्या दिखा दिया। सही कहा। और बात यही खत्म नहीं होती। अरुण के साथ जो हुआ था, उसके पीछे भी टेटो था। हाँ, यही वजह थी कि तांत्रिक की आत्मा अरुण से इतना जुड़ी हुई महसूस करती थी। वो शायद अरुण में खुद को देख रही थी। ये तो बहुत भयानक है। कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं रही फिर। तो पिका और अरुण पर हमला करता है और उसी दौरान अरुण के शरीर पर तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह हावी हो जाती है। पूरी तरह? हाँ, और वो टेटो पर बहुत बेरहमी से हमला करती है, उसकी आंख तक निकाल लेती है। बाप रे। तभी रिंगो और नर्स ईडा भी वहां पहुंच जाते हैं और माहौल इतना बिगड़ जाता है कि ईडा वो टेटो को चाकू मार देती है। नर्स ईडा? क्या ये भी तांत्रिक असर था? कहा नहीं जा सकता। शायद तांत्रिक का असर हो या ईडा का अपना गुस्सा। फिर क्या होता है? आत्मा का क्या हुआ? पिका वो अरुण के शरीर में जो तांत्रिक की आत्मा है उसे बात करती है, उसे समझाती है कि बदला लगभग पूरा हो गया है। सच सामने आ गया है। हाँ, सच सामने आ गया है और वो हाइड्रोथेरेपी रूम भी नष्ट कर रहे हैं, तो अब उसे शांति मिल जानी चाहिए। और तांत्री मान जाती है? हाँ, वो अरुण का शरीर छोड़ देती है। तो एक तरह से कहानी खत्म हुई। टेटो पकड़ा गया, आत्मा शांत हो गई। ऊपरी तौर पर तो हाँ, बुराई सजा पाती है, पीड़ितों को न्याय मिलता है, बलात्कार, हत्या, अलौकिक बदला, ये सब पूरा हुआ। लेकिन एक ट्विस्ट है शायद। हाँ, एक आखिरी मोड़ है। टेटो जेल में है, उसकी एक्स वाइफ उससे मिलने आती है और पता चलता है कि तांत्रिकी की आत्मा अब उसकी एक्स वाइफ के शरीर में है। क्या? तो मतलब बदला खत्म नहीं हुआ? यही सवाल है, क्या बदला वाकई पूरा हुआ था या तांत्रिकी की बदले की प्यास इतनी गहरी है कि वो भटकती ही रहेगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या अन्याय का दर्द मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता? कहानी हमें इसी बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है।